नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर किस भर्ती की अब हम तैयारी कर सकते हैं। 2023 लगभग आधा वर्ष बीत चुका है दोस्तों। जून चल रही है, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले जो 5 महीने आपके पास है, क्योंकि दिसंबर में होने चुनाव और चुनावों के समय कोई भर्ती नहीं होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है दोस्तों। इन 5 महीनों के अंदर आप किस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इस बार 12th किए, इस बार आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप किस भर्ती की तैयारी करें, आपका सेक्टर है वो कौन सा हो, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, सभी भर्तियों के बारे में जानकारी है वो यहां पर हम देंगे दोस्तों। सबसे पहले जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो पर आए हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सबसे पहले 12th पास, एक हो जाते हैं हमारे ग्रेजुएशन, यानी हम स्नातक लिख सकते हैं जिनके लिए स्नातक, और एक हमारे जो बचते हैं वो बचते हैं टीचर वाले। समझे आप, टीचर। इन सभी के लिए ही हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, आपके भविष्य के लिए है, वो है कि अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या वर्तमान में आपके सामने कोई भी भर्ती नहीं है, तो पढ़ाई से मत हटिए, पढ़ाई पर लगे रहिए। हाँ, अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे, 5 नहीं तो 7 घंटे, इतनी मेहनत रेगुलर प्रतिदिन करते रहिए। और आप सभी साथियों से ये मैं कहना चाहता हूं, एक जो आजकल राजस्थान के युवा जो भ्रमित हो रहे हैं, निराश है, वो है पेपर आउट को लेकर। हर बार देखते हैं जैसे ही पेपर होता है आउट हो जाता है। तो मित्रों, ये जो आउट वाला मैटर था ना, ये मानकर चलिए लगभग अब खत्म है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई चीज है सुर्खियों में आ जाती है तो उसके बाद आउट होने की खबर बहुत ही कम होती है, और ऐसी खबर हम आगे नहीं सुनना चाहते हैं। और शायद सरकार और बोर्ड ये चाहेगा कि ऐसी खबर आगे प्रसारित भी ना हो कि कोई पेपर आउट हो, कोई निराश हो, कोई बेरोजगार है उसके साथ अन्याय हो दोस्तों। समझ गए? इसलिए अब जो भर्तियां हैं उनकी आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी मेहनत आपको करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम 12th स्तर की बात करते हैं, और जो साथी टीचर वैकेंसी जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट भर्ती, संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती, पीटीआई भर्ती, इनकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लें, उनको भी जानकारी देंगे। अगर 12th स्तर की बात करते हैं, जो साथी इस बार 12th पास करके आए हैं, जो इस बार ही जिन्होंने 12th पास किया है, उन्हें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो भर्ती है सीईटी, उसकी तैयारी करनी है। सीईटी के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो सीईटी का एग्जाम 2024 फरवरी मार्च में होगा, फरवरी या मार्च के अंदर सीईटी। और यही चीज ग्रेजुएशन वालों के लिए लागू होती है, यही चीज ग्रेजुएशन जो स्नातक जिन्होंने इस बार किया है उनके लिए लागू होती है। अब देखिए, जिन साथियों ने सीईटी के अंदर टॉप 15 गुना में जगह बना रहे हैं, वो तो सीईटी जो पिछला हमारा हुआ है उसकी सीईटी की भर्तियां उनकी तैयारी कीजिए। बाकी अब सीईटी से बाहर जैसे सूचना सहायक भर्ती है, जैसे संगणक भर्ती है, ये क्या सीईटी से बाहर भर्तियां हैं, इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। ये भर्तियां आपके सामने आ रही है दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए, इसके अलावा आपने इस बार ही 12th पास किया है, तो सबसे बेस्ट, अगर आप तुरंत नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत सरकारी नौकरी है वो लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके, वो रहेगा देखिए नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा आर्मी, इसके अलावा आईटीबीपी होता है, बीएसएफ होता है। ये नौकरियां जो 12th पास है वो जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो इनमें नहीं जा सकती, लड़कियां तो इनमें नहीं जा सकती। तो क्या करें? अब देखिए, 12th पास बाद ही, जैसे आपने 10th प्लस 2 किया, उसके बाद ही आपको सपना बनाना है। एक तो देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं अधिकारी लाइन में, प्रशासनिक सेवा के अंदर, तो मित्रों अगर आज आप लगोगे तब ही जब आपका ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद आरएएस भर्ती आप दे सकते हो। और उसके लिए आरएएस भर्ती के लिए 1 साल में कोई कुछ नहीं कर पाता है, इसके लिए 3-4 साल की आपको प्रिपरेशन चाहिए।
और जो साथी आरएस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए इस बार भर्ती आ रही है। कुछ ही दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। लगभग पदों की अगर मैं बात करता हूं तो 900 से अधिक पद इसके अंदर रहेंगे। तो जो भी साथी है वो इसमें फॉर्म लगाए, पेपर का शेड्यूल देखिए, क्योंकि अभी समय जो 12th पास है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो अच्छी तैयारी के साथ आरएस एग्जाम में जरूर बैठे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको अध्यापक बनना है 12th बाद, तो देखिए पीटीटी एग्जाम हो चुका है, अगर उसको आपने दिया है तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर नहीं दिया है उसको तो बीएसटीसी एग्जाम आ रहा है जिसमें आप लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हैं। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों जा सकते हैं। पीटीटी के अंदर आप क्या कर सकते थे, 4 साल के अंदर कॉलेज प्लस बीएड आपको साथ में मिल जाती। अब अगर आप यह है कि मैं तो सर बीएड ही करके टीचर बनना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, कॉलेज के बाद 2 साल की बीएड होगी, उसके बाद आप जो है शिक्षक लाइन की भर्तियां हैं उनमें बैठ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो नॉर्मली भर्तियां हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं एलडीसी भर्ती आती है, पटवारी भर्ती आती है, पुलिस भर्ती आती है। तो मित्रों ये भर्तियां तो सभी आ रही है आपके सामने, वीडियो भर्तियां आती है और बहुत सारी भर्तियां जो आपके सामने आती है। इन सभी भर्तियों के लिए एक ही चीज है, सीईटी राजस्थान के अंदर, और सीईटी में टॉप 15 गुणा को लिया जाता है। टॉप 15 गुणा विद्यार्थी है उनको लिया जाता है। इसलिए आपको आज से ही जो 12th पास लड़के और लड़कियां दोनों को बता रहा हूं कि 12th पास जिन्होंने इस बार किया है, अगर वो बेल्ट लाइन की नौकरियों में नहीं जा रहे हैं तो बड़ी प्रिपरेशन आप अगर राजस्थान से बाहर कोई भर्ती जो केंद्र लेवल की है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है। जैसे एसएससी लेवल है, यूपीएससी लेवल में आप जाते हैं तो वहां पर आप कर सकते हैं। वरना अगर राजस्थान की जो ये भर्तियां इनमें आप अगर जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा है सीटी की तैयारी कीजिए। 2024 के अंदर जो सीटी होगा उसके अंदर आप टॉप 15 गुणा में आइए, और बाकी अगर टॉप 15 गुणा में आ गए ना तो कोई भर्ती के अंदर आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, आज कह रहा हूं। समझ गए आप, किसी ना किसी भर्ती के अंदर आप जरूर सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम 12th स्तर की बात करते हैं तो कोई ऐसी भर्ती अभी सामने नहीं है जिसकी आप वर्तमान में तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए। अब यहां पे राजस्थान पुलिस सीटी में रहेगा, पटवारी सीटी में है, एलडीसी जो फरवरी में एग्जाम होना है सीटी में। तीनों की भर्तियां बड़ी भर्तियां हैं जो आपके सामने 2023 को में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। यह हो गई 12th पास के लिए। अब बात कर लेते हैं स्नातक पास है जो उन विद्यार्थियों के लिए, स्नातक ग्रेजुएशन जिन्होंने इस बार किया है उनके लिए। सबसे पहले बात, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया सबसे बड़ी भर्ती आरएस भर्ती आ रही है, आज से ही इसमें फॉर्म लगा दें। आरएस का एग्जाम 2024 में होगा, 2023 में लगभग चांस है कि इसका एग्जाम नहीं होगा। तो आपके सामने 1 साल है। वैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आपने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की है, इस वजह से आपके लिए यह बेनिफिट है कि आप एक बड़ी भर्ती की अगर तैयारी करते हैं तो छोटी भर्तियां अपने आप उसमें समा जाती है, उस तैयारी के अंदर आ जाती है दोस्तों। आरएस भर्ती पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, मैंने 12th पास को भी बोला कि आप फार्म लगाइए, एग्जाम तो देकर आइए। स्नातक जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको भी बोल रहा हूं कि आप आरएस की तैयारी कीजिए, आरएस का फॉर्म लगाइए, उसकी अच्छी तैयारी कीजिए। अगर मित्रों आरएस की अगर आपने कंप्लीट तैयारी कर ली तो जो भी भर्तियां है ना, सबसे बड़ी आरएस है, उसके नीचे ही सब कुछ आती है, तो सब भर्तियों की तैयारी इस अकेली के अंदर होगी। एक ही भर्ती में सभी भर्तियों की तैयारी है वो हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा स्नातक लेवल के लिए अलग से सीटी होता है, 10th+2 के लिए अलग होता है। जो साथी ये चाहते हैं कि हम तो शिक्षक लाइन नहीं करना चाहते हैं, हम तो बेसिक जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो भर्तियां आती है उनमें जाना चाहते हैं, तो आपको सीटी क्वालिफाई करना होगा जो 2024 में होगा। उसके बाद जो भर्तियां आती है उनमें आप बैठ सकते हैं। वैसे बहुत सारी भर्तियां, जैसे एसआई भर्ती आती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती, उसमें आप जा सकते हैं। 12th पास ही भर्ती, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन सीटी क्वालिफाई, ये 1 2 3 भर्तियां हैं, पोस्टें बहुत कम आती है, ये भी दिक्कत है दोस्तों। अब एक सीटी करना है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया तो आप बीएड कर सकते हैं, जिसके बाद आप क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बेसिकली। अब राजस्थान की वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जो सीटी के अंतर्गत है वो भर्तियां तो आपके सामने, आपने कैलेंडर देख लिया। इसके अलावा कोई भी एक सूचना सहायक की मैंने बात की थी, सूचना सहायक भर्ती आ रही है, एक संगणक भर्ती आ रही है। ये 2 भर्तियां जो सीटी से बाहर वर्तमान में लग रही है और हमारे सामने। वैसे ये कहा जा रहा है कि पटवारी भर्ती भी
लगभग चांस है कि सीटी से बाहर रखा जाएगा, लेकिन अभी हम फाइनल उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों कि ये बाहर रहेगी अंदर रहेगी। समझ गए यहाँ पे? तो आपके लिए सबसे बेस्ट अभी है कि आपने इस बार ग्रेजुएशन किया है तो सबसे बड़ी भर्ती आरएस भर्ती की तैयारी कीजिए, जल्द भर्ती आ रही है दोस्तों। अब देखिए मैं थोड़ी टीचर भर्तियों की बात कर देता हूं। अगर हम शिक्षक भर्तियों की बात करते हैं, शिक्षक भर्तियां जो पेपर आउट को लेकर बहुत चर्चा में रह रही है इस बार, शिक्षक भर्तियां सीधी बात आरपीएससी पेपर आउट करने की जगह संस्था, यह भी कह सकते हैं हम। देखिए आरपीएससी की अगर बात करूं तो जोन के पास 30 जुलाई को उसके पास सेकंड ग्रेड जो निरस्त किया पेपर उसी की भर्ती उसको करनी है, उसके अलावा अब उसके पास कोई भर्ती नहीं है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड, इसकी बड़ी भर्ती आएगी। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, जल्द विज्ञप्ति आपके सामने आएगी। समझ गए? मैं सिर्फ शिक्षक भर्तियों की कर रहा हूं जी, वैसे तो आरएससी जो आरएस भर्ती है वो भी आरपीएससी करवाया, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड भर्ती जल्द आपके सामने आने वाली है। जो भी साथी ग्रेजुएशन बीएड स्नातकोत्तर जिन्होंने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वो साथी इसकी तैयारी में लग सकते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती मित्रों आपकी आशा, मैंने कल कमेंट देखे थे सेकंड ग्रेड नई भर्ती को लेकर, आपको लग रहा है क्या जब तक पहला एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरी कहां से आएगी? भूल जाओ इसको, सेकंड ग्रेड को वर्तमान में भूल ही जाओ कि सेकंड ग्रेड आएगी। बात कर लेते हैं रीट की। रीट भर्ती आएगी पात्रता वाली 2023 में, जबकि जो साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, रीट मेंस की, उनको इंतजार करना पड़ेगा 2024, मध्य 2024 का, उसके बाद ही आपको देखने को मिलने वाली है रीट मेंस दोस्तों। इसके अलावा शिक्षक भर्तियों में एक शिक्षक भर्ती होती है, वो होती है संस्कृत डिपार्टमेंट में। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर देखिए, संस्कृत डिपार्टमेंट में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसका तो रिजल्ट आ रहा है, अब है थर्ड ग्रेड भर्ती। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती है, जो इसका नोटिफिकेशन लगभग आपको जुलाई में मिल जाएगा। और जो साथी है ना मेरे रीट वाले साथी, जिन्होंने रीट एग्जाम दिया था उसमें असफलता उनके हाथ लगी है, किसी भी कारणवश लग सकती है मित्रों, हम मेहनत करते हैं फिर भी इस जो कठिन परिश्रम है सभी साथी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो जो रीट साथी है उनके लिए ये संस्कृत डिपार्टमेंट की जो थर्ड ग्रेड भर्ती है, ये बड़ा ही सुनहरा मौका है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। लगभग संभावना ऐसी जताई जा रही है कि जुलाई एंड तक इसकी विज्ञप्ति आपके सामने आ जाएगी, और थोड़ा सा स्पीड के साथ होगा क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग इसका एग्जाम करवाएगा और नवंबर के पास इसका एग्जाम भी होगा। यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी देख लीजिए आप कि आचार संहिता, देखिए यहां से ये क्वेश्चन अच्छा है। आचार संहिता है ना, अगर लग जाती है उसके बाद नई विज्ञप्ति, देखिए नई विज्ञप्ति है ना वो नहीं आती है, जबकि परीक्षा किसी भी जो भर्ती है उसकी परीक्षा है वो करवाई जा सकती है, ये चीज याद रखना आप। तो लगभग मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों मेरा फोकस है बार बार ये वीडियो लाकर आपके सामने रखने का, ये एक ये कि आप तैयारी से मत हटिए। 2024 में बहुत बड़ी भर्तियां आपके सामने आएगी, क्योंकि सीटी चाहे 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर आपने उसमें 15 गुना में जगह बना ली तो ये मानकर चलो अगले 1 साल में आपकी कोई जॉब नहीं रोकेगा। 15 गुना में अगर आपने जगह बना ली है तो, समझे आप यहां पे। इसलिए तैयारी से पीछे मत हटिए, तैयारी करते जाइए जिस भी भर्ती में आपकी इच्छा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स दिया गया, आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई सी भी भर्ती की जानकारी, मैं कमेंट जरूर करूंगा। और तुरंत जवाब चाहते हैं तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम भी दिया, जिस पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिले किसी ना किसी भर्ती में। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।